नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, चला अभ्यास करूया या सदरात आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत. मी महेश नथू ठोसर, उपशिक्षक श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण मंडळ भुसावळ संचलित महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावळ. चला अभ्यास करूया. कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, निबंध लेखन. निबंध का विषय है 26 जनवरी. छात्रों, आपने अपनी हिंदी की किताब में दूसरी इकाई में पाठ 13वां राष्ट्रीय त्यौहार पढ़ा है. इस पाठ में भारत में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानकारी दी गई है. राष्ट्रीय त्यौहार कौन से हैं, उनका महत्व क्या है, वे किस तरह मनाए जाते हैं, उस दिन हम क्या क्या करते हैं, इसके बारे में इस निबंध में जानकारी लिखनी होती है. भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन. इस तरह अनेक धर्म के लोग भारत में रहते हैं. वे लोग अपने अपने धर्म के अनुसार बताए गए त्यौहार मनाते हैं. उन्हें धार्मिक त्यौहार कहते हैं. हिंदू धर्म के लोग दिवाली, दशहरा, गुड़ी पड़वा, होली जैसे त्यौहार मनाते हैं. मुस्लिम धर्म के लोग ईद का त्यौहार मनाते हैं. क्रिश्चियन धर्म के लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं. इस तरह अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार बताए गए त्यौहार मनाते हैं. लेकिन भारत में राष्ट्रीय त्यौहार भी मनाए जाते हैं. ये राष्ट्रीय त्यौहार भारत में रहने वाले सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी पंथ के, भारत के सभी हिस्सों में रहने वाले लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं. ये त्यौहार कौन से हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और उनके बारे में जानकारी हमें लिखते आनी चाहिए. मैंने इस पाठ में, मतलब इस निबंध में 26 जनवरी के बारे में जानकारी लिखी है. आप भी पाठशाला जाते हो. हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी ये राष्ट्रीय त्यौहार आप मनाते हैं, बड़े उत्साह से मनाते हैं. ये दिन या ये पर्व हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, उस दिन क्या क्या करते हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए और यही जानकारी आपको निबंध में लिखनी है. मैंने इस निबंध में 26 जनवरी के बारे में जानकारी लिखी है. ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और यही निबंध अपने कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर में लिखिएगा. इसके अलावा आपके पास अगर और कोई दूसरी जानकारी है तो वह भी आप लिख सकते हैं. इसके लिए आप
अपने घर के बुजुर्गों, बड़े व्यक्ति इनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो देखिए 26 जनवरी, 26 जनवरी मतलब प्रजासत्ताक दिन। भारत में हर साल अनेक धार्मिक और राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार भारत के सभी भारतीय नागरिक बड़े उत्साह से मनाते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। 26 जनवरी जिसे हम प्रजासत्ताक दिन या गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। भारत लोकशाही राष्ट्र है। इसका मतलब भारत की जनता द्वारा देश का कारोबार चलाया जाता है। यह अधिकार भारत की जनता को संविधान के अनुसार मिला है। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देखिए, जो संविधान हमारे भारत का है, उसको बनाने के लिए विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिन रात कोशिश की, प्रयास की और अथक प्रयासों के बाद यह संविधान बनाया गया। उन्होंने बनाया और यही संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मतलब 26 जनवरी 1950 इस दिन से इस संविधान के अनुसार हमारे देश का कारोबार चलने लगा। इसलिए हर साल 26 जनवरी यह दिवस प्रजासत्ताक दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर मुख्य कार्यक्रम होता है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी तिरंगा फहराते हैं। मेरी पाठशाला में भी प्रजासत्ताक दिन बड़े उत्साह से मनाया जाता है। कार्यक्रम के एक दिन पहले मतलब 26 जनवरी के पहले दिन मतलब 25 जनवरी को हम सब पाठशाला की सफाई और सजावट करते हैं। 26 जनवरी को सुबह हम सब गणवेश पहनकर पाठशाला जाते हैं। सभी छात्र और अध्यापकों की उपस्थिति में प्रमुख अतिथि द्वारा ध्वजारोहण होता है। बाद में देशभक्ति गीत गायन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। भारत माता की जय जयकार करने वाली घोषणाओं से आसमान गूंज उठता है। कार्यक्रम के अंत में हम सब घोषणा देते हैं, जैसे कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस तरह इन घोषणाओं से आसमान गूंज उठता है। इस तरह बड़े उत्साह से यह दिवस मनाया जाता है। जय हिंद।
इस तरह यह निबंध है। आपको यह निबंध अपने कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। एक बार मैं फिर से स्क्रीन ऊपर कर रहा हूँ। निबंध ठीक से पढ़िएगा और अपने कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर में आपको लिखना है। मैंने जो जानकारी लिखी है, इसके अलावा आपके पास अगर और कोई ज़्यादा की जानकारी है या अलग जानकारी है तो भी आप वह जानकारी लिख सकते हैं। निबंध अपने मन से लिखना चाहिए। धन्यवाद।